धरने की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बाबा जी, तमाम मंच पर बैठे और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित हमारे आपके चौधरीगण और मेरे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, ताऊ जी ने कह दिया भाई, सेवक भी बता दिया और फिर बाद में राजा भी कह रहे। आपका बच्चा हूं मैं। जैसा कि अभी मेरे से पूर्व, मैं देख नहीं पा रहा, शायद चले गए, हमारे आदरणीय चाचा जी पवार साहब नाम बता रहे थे, उन्होंने आदेश करा कि डाइवर्ट हो, वहां पे मिल में आप बात करो। भाई जी ने, अरविंद भाई जी ने आपके सामने बताई दिया। आपने जो ये आदेश करा है, मैं उस आदेश का पूरा पालन करूंगा और आपकी ये बात बड़ों तक पहुंचाऊंगा। पूज्य ताऊ जी, पूज्य पिताजी के सामने वो बात रखूंगा और प्रतिनिधि मंडल, कमिश्नर और मील में सारी जगह इस आपकी जो बात है वो पहुंचाई जाएगी। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं, 50 दिन हो गए हैं आप धरने पे बैठे हो, कोई मानव संवेदना नाम की चीज नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे शासन प्रशासन हो। क्या मानवता खत्म हो गई? गन्ना किसान भाई बुआई करते हैं हम, पेमेंट हुआ नहीं, साल भर हो गया, दूसरी फसल मुंडा जिसे कह देते हैं, वो अपना तैयार हो रही है। पहली फसल में इतना खर्चा आता है, बंधाई हो, पेस्टिसाइड हो, सारी तमाम तरीके के खर्चे होते हैं। अब वो खर्चे दोबारा से होने लग रहे हैं। होना चाहिए वो तो फसल की बात होगी, वो फसल के खर्चे हो गए। उसके अलावा परिवार में हारी बीमारी, बुखार का दौर चल रहा है, महामारी चल रही है। हमारे साथी इतने ज्यादा संख्या में इच्छुक थे चलने के लिए, पैरों से चला नहीं जा रहा। सब किसान परिवार से है, खर्चा आ जाता है हॉस्पिटलों में, आपको पता ही है किस तरीके के हाल है। उस खर्चे के लिए, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के लिए, शादी ब्याहों के खर्चे के लिए, तमाम खर्चों के लिए किसान उधार लेता है, ब्याज पे पैसे लेता है, कर्ज होता है उस पे। दूसरी फसल खेत में होने लग रही है तैयार, उसका खर्चा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोई मानव संवेदना नहीं रही। अगर जो छोड़ के सब चीज, जैसा हमारे चाचा जी कह रहे थे कि नेतागण, जो आपके नेता हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर जो पद वगैरह ये सब छोड़ के आपके बीच नहीं आ सकते, फिर किस बात की नेतागिरी है भाई? आप यकीन मानिए, किसानों की आवाज के लिए पूर्व में तमाम कार्य करे हमारे बड़ों ने। आगे जिस तरीके से भी आपका आदेश होगा, हमारा पूर्णतः समर्थन है और आप आदेश कर देना, हम वहीं हाजिर मिलेंगे आपको। जैसा कि बता रहा था भाई हमारा नौजवान साथी की, देवी सिंह की टेढ़ी उंगली करके घी निकालना पड़ता है, सीधी से नहीं माने तो। किसान हर चीज जानता है। गन्ना जब अपनी फसल बो रहा होता है, बीमारी ना लग जाए तो कैंची वाले तरीके की जगह आंख वाले हिस्से की बुआई से, ताकि बीमारी से बचाव हो। कोई ना कोई रास्ता अपना निकालता जरूर है।
किसानों को अपना रास्ता निकालना आता है। ये ना सोचो कि भाई इन्हें किसी तरीके से कमजोर, अरे देख लो भाई, यहां बैठे हुए हैं हमारे सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, क्या सुंदर लग रहे हैं बैठे हुए पगड़ियों में। और हम नौजवान भाई, मैं सिर्फ इतना आह्वान करना चाहता हूं आपसे, अगर जो हमारे अंदर किसी भी तरीके से किसानी खेती का अंश है तो अपने बड़ों के आदेश पर हाजिर हो जाना। सबसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं वो खेती सिखाती है, चाहे वो धैर्य हो, पेशेंस हो, बैलेंस हो जीवन में भी और शरीर का भी। भाई जब डोल पे चले तो बैलेंस करके चलना पड़े। तो हर चीज जीवन की खेती सिखाती है, और किसानी खेती से दूर ये हालात देख तो है नौजवान पीढ़ी भाग रही है। हम सबको उठ के एक सुर में, एक आवाज में, कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि हम भी किसान हैं, वही बिरादरी है हमारी। हम किसान आंदोलन में गए थे जब दिल्ली, हजारों की संख्या में नौजवान, रोकने की कोशिश करी गई, पिताजी की वहां पे बहस हो गई थी। वहां भी पिताजी ने कहा था, और अक्सर कहते हैं हमारे बड़े कि हम किसान पहले हैं, नेता बाद में हैं। हमारा मुख्य व्यवसाय यही है, किसानी खेती। मैं चाहे आंदोलन आगे, ये धरना आगे किसी तरीके से चले, जो बैठ के आप लोग निर्णय ले रहे हो, बस एक फोन करने की देर है आप लोगों को हमें। और मैं देख रहा था, आ रहे थे सब कह रहे थे कि जो बाहर के आए हैं, बाहर के आए, पहले इतना भी बाहर ना करो, ज्यादा ही बाहर के बना दिए हमको आपने। नहीं भाई, एक ही है। रिश्तेदारी आए यहाँ, तो रिश्तेदार हो आप लोग, ये मंडली एक है, रिश्तेदारों से गुहार लगा रहा है किसान, हारी बीमारी है, रिश्तेदारों से मदद मांग रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर तरीके से ये पेमेंट जो है वो हो जाना चाहिए। ये किसान का शालीन और सभ्य तरीका है बताने का, धरना। अब आप ज्यादा उसे मजबूर करोगे तो उसके सामने और क्या चारा रह जाएगा, क्या चारा रह जाएगा, आप ही बताओ। 6,000 अभी पत्रकार बंधु में से पूछ रहे थे कि 6,000 रुपए करा दिए जाते हैं कि उससे, अच्छा हाथ उठा के बता दो कितनों के मारते होंगे। और एक दिन अगर जो आपको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ गई, कोई घर में किसी के बुखार हो गया, अब तो सारे ही घर के बीमार पड़े। एक ही को बुखार हो गया तो कितना खर्चा आ जाता है अस्पतालों में, वो बता दो भाई। किसानों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करा दो। फिर अगर ऐसी बात है तो अच्छे मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था करा दो। ये तमाम कार्य कराओ, अच्छे ढंग से कराओ, और फिर आप उम्मीद कर सकते हो किसी तरीके से किसान आपकी थोड़ी बहुत सहयोग करे। लेकिन आपने तो इस किसान की जान लेने पे उतारू हो गए, पेमेंट नहीं दे रहे। कमाल की बात है भाई, गीता में भी लिखा है, परमपिता परमेश्वर ने जो सीधा ऑर्डर दे रखा है, अपना हक जो है वो छीन के ले लो। तो वो छीन के लेना भी जानता है किसान। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जो सबसे बड़ी चोट है, वोट की चोट,
आप वो देने का काम करें। और मैं आपको बस इतना वादा दिलाता हूं, चाहे कोई हो सरकार में, चाहे किसी की सरकार हो, किसान के प्रति किसी भी तरीके की बात उठेगी तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम आपके साथ यहीं आके बैठ जाएंगे। और आप ही की तरह किसान का ही पुत्र हूं, किसान का ही बेटा हूं। और आप सभी स्वाभिमानी किसान उन्हीं की तरह हमारे बड़े भी स्वाभिमानी लोग, आप सभी की तरह। तो स्वाभिमानी लोगों के लिए सब कुछ उनकी जुबान होती है। ऐसा मत समझिएगा कि यहां आए, बात कही और चले गए। जो एक बार कह दी सो कह दी, जो जुबान दे दी तो दे दी, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रशासन से, सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, सख्त लफ्जों में अनुरोध करता हूं कि इस तरीके से हालात ना बनाए किसानों के, इस तरीके से उत्पीड़न ना करे किसानों का। नहीं तो किसान, पूरी किसान बिरादरी, हम सब कड़क रूप इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे। और आपको हर तरीके से, समझदारी से, सोच से, किसानों में खेतियां मजदूर जो होते हैं वो भी किसान का रूप होते हैं। जितनी बुझाओं में दम होता है उससे ज्यादा मस्तिष्क उनका काम करता है। बुद्धिमान बहुत होते हैं तो अपनी बुद्धि का उपयोग वो सबसे पहले करेंगे। और आपको इस ऐसी तरीके से चिट करने का काम करेंगे कि आप पेमेंट भी करोगे और फिर सारे काम करोगे, आगे आने वाले सब करेंगे। आपकी इस लड़ाई में मैं पूर्णतः अपने बड़े की ओर से, पूज्य ताऊ जी, पूज्य पिताजी, उनकी ओर से मैं आपके बीच आया हूं और अपना पूर्णतः समर्थन आपको देते हैं। और समर्थन देने वाली मेरे तो हिसाब से कोई बात है नहीं, क्योंकि ये लड़ाई ये आपकी नहीं है, हमारी भी तो है। आप यहां बैठे हो, हमारी लड़ाई लड़ रहे हो। हम चाहे कहीं हो, हम कहीं लड़ रहे हैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी और आपकी बात तो एक है, इसमें समर्थन देने वाली कोई बात नहीं है। सभी स्वाभिमानी सम्मानित मेरे किसान भाई, आपके आदर और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सभी बड़े बुजुर्गों को सुना, गौर से किसान भाइयों की बात को सुना, और जो आपका आदेश, मैं पूर्णतः ये बात कहता हूं, उन्हें इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जो आपका आदेश होगा उसे हम मानने का काम करेंगे। इसी के साथ कोई मेरे से बात रहेगी हो, क्या कोई भूल चूक होगी हो, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से मैं माफी मांगता हूं। और सभी के चरण स्पर्श करते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए, राम राम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय किसान, जय चौधरी साहब।